हालत एक बात कहूंगा भाई, अपनी पुराने जो रीति रिवाज है उन्होंने बोलना चाहिए। आज का छाछ का बेरा है अपना, छाछ के हुए बिल्कुल पता है जी, हमारे यहाँ लस्सी बोलते हैं उसको। अच्छा लस्सी। हाँ। अच्छा इन्ना पा उपले ना के कहवा उपले ने यहाँ गुस्से का दे, गोश्त भी कहते हैं, गोबर भी बोलते हैं। हाँ गोबर। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं गांव ब्याना की। और भाई नए नए पद उम्मीदवार कूदने लग रहे हैं, जिला पार्षद की बात करने लग रहा हूं भाई, जोगेंद्र सिंह की बात करने लग रहा हूं। गांव राम जो है इनका ब्याना है और हल्का है इंद्री। भाई समाज सेवी जोगेंद्र की बात करने लग रहा हूं। और भाई पशुओं के प्रति भी इतना लगाव है कि थोड़ी बहुत जड़ बूटियां जितनी इन पर बना है उतनी ये बना कर उनकी देखभाल भी कर लिया है। और दूसरी बात करूं, उनका इलाज भी कर लिया है। ऐसे एक समाज सेवी हैं भाई। वही बात है, बाबा रामदेव भी सिखाया करा जड़ बूटियां का चीज़ा भाई। पंतजलि कदी कुछ नई नई चीज़ा लिखड़ का सामने आवा है। लेकिन मैं तमाम देखने वाला तो एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितनी हो सका उतना शेयर कर दो। नए पद उम्मीदवार की बात करने लग रहा हूँ जो ताल ठोक गए हैं वार्ड नंबर 3 तक। लेकिन वैसे तो भाई वार्ड नंबर 3 तक कहीं जिला पार्षद बाढ़ सी आने लग रही है, वह भी आप ना दिखावेंगे क्योंकि नए नए पद उम्मीदवार है, नया नया जोश है, नया नया खून है। और कहीं तो भाई वही बात है, उम्र का हिसाब तकाजा आप लोग भी लाइव तस्वीरों में देखने लग रहे हो क्योंकि भाई यंग भी आएंगे, पुराने भी आएंगे, नए भी आएंगे, सारे आएंगे। लेकिन एक बात कहूँगा भाई, कदे भी गरीब परिवार असहाय परिवार न कदे भी 24 घंटे कदे भी किसी ने जरूरत हो तो हेल्प मांग सका है। वार्ड नंबर 3 के गांव ब्याना के रहने वाले हैं जोगेंद्र सिंह की बात करने लग रहा हूं। और भाई किसी गरीब कन्या की शादी हो, विवाह हो, उनमें भी योगदान में खरा उतरेंगे। अब की बात करने लग रहा था। अच्छा जोगेंद्र जी, अब भी वहाँ शादी में गए हुए थे आप? हाँ जी, लड़की की कन्या की शादी थी? लड़की की कन्या की शादी है, कश्यप बिरादरी में शादी है। अच्छा हाँ, जिन्होंने इनवाइट किया था और उसमें गए हुए थे भाई। गांव राम में शादी थी, ब्याह थी वहाँ, मतलब वही बात है, लड़के की शादी में जाओ या ना जाओ वो अलग बात है, लेकिन एक कन्या की शादी में जरूर जाना चाहिए क्योंकि भाई कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। एक बार अपने गांव राम ना हल्के ना और इस पूरे देश ना प्रदेश ना राम राम कह दो। सभी को मेरी तरफ से राम राम, सभी प्रदेशवासियों को और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कड़े से प्रेरणा मिली है जो आप चुनाव लड़ लग रहे हो? यही कि जैसे वैसे तो मैं पूरे एरिया में वार्ड नंबर 3 में फील्ड में इंसेमिनेशन का काम करता हूँ। मैं पशुओं में इंसेमिनेशन का काम करता हूँ। मैं एक पूरे एरिया में घूमता हूँ, सभी की समस्याओं का घर घर से जुड़ा हुआ बंदा हूँ मैं जी, मान लो। अच्छा, तो सभी तो कदे चुनाव नहीं लड़ा कदे? नहीं, मैंने आज तक कभी तक चुनाव नहीं लड़ा, ना ही मैंने ना ही मेरे परिवार से। यहाँ तक कि बच्चे कामयाब हो रहे हैं, सरपंच या पंच पद के लिए भी हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा। बच्चे आपके कामयाब? हाँ बिल्कुल। अब मेरे को यही विचार आया, 20-22 साल हो गए मेरे को फील्ड में काम करते हुए, इंसेमिनेशन का पशुओं में काम करते हुए, या प्राथमिक उनको जैसे जख्म वगैरह कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए काम करते हुए। वार्ड में एक चीज देखने में मिल रही है भाई, बिल्कुल भी 1% का लालच नहीं है। बच्चे कामयाब हैं, जॉब लग रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, लेकिन समाज में वार्ड में अपने सेवाएं देने के इच्छुक हैं भाई। वो अपना देखना है किसको वोट करना है, किसको चुनना है, किसको ना चुनना है, कौन आपका चहिता होगा, कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ये तो भाई चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही बेरा लगेगा। लेकिन फिलहाल जो विचार की बात करने लग रहे हैं, तमाम नेताओं के, जिला पार्षदों के, सबके विचार लेने लग रहे हैं, सरपंचों के विचार लेने लग रहे हैं, ब्लॉक समितियों के विचार अलग अलग सामने आने लग रहे हैं। जिसके विचार में दम पावेगा वही परले पार पावेगा। क्योंकि भाई बात करने लग रहा हूँ आज नए पद उम्मीदवार की जोगेंद्र सिंह की गांव ब्याना हैं। उम्र कितनी है जी आपकी? लगभग उम्र 52 है। 52 उम्र है, 52 साल एज की बात करने लग रहा हूँ भाई। अपनी इस उम्र के पड़ाव माँ का एक समाज सेवा करने के इच्छुक हैं। वो तो अपना देखना, बनाना ना बनाना। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा भाई, उम्र के हिसाब से वही बात है, आज बच्चे मम्मी ना मोम कहते हैं, अरे पिता ना डैड कहते हैं। ऐसी चीज़ें देखने न मिल रही हैं। लेकिन हम पुरानी चीज़ें ना ठावा, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्होंने बनावा, अपने बीच में लियावा भाई। वही चीज़ हमारे सामने लिकड़ के आवेंगी और अच्छी बातें सीखने ना मिलेगी बड़े बुजुर्गों के अलावा। तो वही बात है, हम टाइम नहीं दे पाते, ना बैठ पाते उनके पास। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि भाई माना भी देखने में मिल रही है कि पगड़ी वाले बुढ़े हम ना कहीं कड़ी कड़ी मिला है, कड़ी तो मिलते ही नहीं। उन्होंने बोलिया कहीं तो नहीं कहते हमारे गाँव में तो सारे बुढ़े टपक लिए
पगड़ी वाले। अब तो रह के भाई खाली सिर्फ ओनली पराने वाले जो कंधे पे परना डाले हैं वो है नए 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 बोल दे कर हूं ना। हाँ नए नए कह दे बस आज के टाइम में तो नए नए कह दे कर हूं ना भाई, यंग खून कह दे कर हूं ना। मैं तमाम देखने वाला तो एक बात कहूंगा भाई, अपनी पुराने जो रीति रिवाज हैं उन्हें ना बोलना चाहिए। आजकल छाछ छाछ का बेरा है अपना, छाछ के हुआ बिल्कुल पता है जी, हमारे यहाँ लस्सी बोलते हैं उसको। अच्छा लस्सी। अच्छा इन आप उपलेना के कहवा उपलेना यहाँ गुस्से कह दे, गोस्से भी कहते हैं, गोबर भी बोलते हैं। हाँ गोबर तो वो अलग चीज होगी, गोबर हो गया, गोबर से ही वो गुस्से बनावेंगे। भाई सच्चाई है, हम दिल्ली में जा लिए, दिल्ली में हमने इन चीजा का बेरा पट्टा है कि उन्होंने नहीं बेरा भाई उपले किसे कहते हैं। और भाई ना उन छाछ का बेरा है क्योंकि दिल्ली वाला ना नहीं बेरा है, लेकिन हरियाणा वाला ना आज भी बेरा है कि लस्सी छाछ एक को चीज होया करे। बलौनी देखिए आपने? बिल्कुल देखिए है, हमारी माता जी ने दूध बलोए या आज तक, आज भी है वह। हाँ बिल्कुल, आज तो अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक होगी, बिजली से चलने वाले औजार हो गए। अच्छा। उससे पहले तो हमारी माता जी और सब के सब ऐसी हाथ से बलौनी वो दूध बलोते थे। हाँ बिल्कुल, उसकी लस्सी बहुत बढ़िया थी। अब उसमें थोड़ी वो बात रहेगी, लेकिन पब्लिक को तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दोबारा उन्हीं दौर में आना पड़ेगा अगर जीवन ठीक ठाक रखना है तो अपना, अगर बीमारियों से बचना है तो। सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। बीमारियों से बचना है तो कच्चे उस पे आना पड़ेगा अपने। हमारे जैसे पहले बुजुर्ग खाना बनाते थे, फरवे में सब्जी बनाते थे और चूल्हे की आंच के ऊपर बनाते थे। अगर बीमारियों से बचना है तो उन्हीं के पास दोबारा जाना पड़ेगा वापिस। अब तो थैली वाला दूध चल रहा है, अब तो कुकर है, कुकर छोड़ना पड़ेगा अगर जीवन जीना है तो, सही अच्छी जिंदगी जीना है, सेहतमंद जिंदगी जीना है तो ये करना पड़ेगा भाई। केमिकल आवा है उसमें, थैली वाले दूध में थैली वाली बात करने लग रहा हूँ, दही आवा है पैकेटा में। मैं तमाम देखने वाला तो एक बात कहूंगा भाई, जिसे इनके विचार हैं वैसे इन्होंने बताया कि पुरानी चीज़ां पर हम ना क्योंकि गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बीमारियां 40 या 45 या 33 या 30 उम्र नहीं काट पाता आज का युवा नौजवान व्यक्ति, लेकिन पुरानी खुराक का खा रखी है। पुरानी खुराक का के लगभग टाइम काट रहे हैं, 70-80 भी टप रहे हैं, 100 भी टप रहे हैं। लेकिन आज के जो युवा की बात करने लग रहा हूँ, एक तो नशे न बिगाड़ दिए, दूसरा आपके वार्ड में स्टेडियम भी है अपने गाँव राम में? नहीं, अपने यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। अगर आप जो स्टेडियम बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो नशा जो युवाओं को खोखला कर रहा, दूसरा अगर स्टेडियम भी हो जाएगा, क्या कोच की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी? बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी सरकार। कितने गांव है अपने? 29 गांव है अपने यहाँ से, 27 गांव है, छोटे बड़े गांव 22 पंचायतें हैं। अच्छा, 27 गांव बताने लग रहे हैं। 3 वार्ड की बात करने लग रहा हूँ, हल्का इंद्री की बात करने लग रहा हूँ। गांव बयाना के रहने वाले हैं, ताज़ा होगी यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बार हम थोड़े दिन हो शादी में गए थे, मैंने एक बल्कि में हमारे दोस्त की बहन थी, मैं बोलिया उससे बेबे मैं चुन्नी इधर ले सिर पे, बोले इनका भैया आज कल का फैशन है ये। मैं तो एक बात जानू, फैशन पुशन कुछ नहीं बेबे, यूँ तो बिगाड़ दिया हमारा हरियाणा संस्कार थे जा लिया। बड़ा दुख आया मन में, फील भी हुआ बड़ा, मतलब उस टाइम मैंने देखा बाल खुले हैं। वो बोली भाई मैं तो एक ही बात कहूँगी, आज़ाद गुम हो, लेकिन बेबे हम तो आज़ाद गुम लेगी। लेकिन आज कल क्योंकि प्रियंका की बात करूँ, प्रियंका कांड या दामिनी कांड की बात करने लग रहा हूँ, या मनीषा कांड की बात करने लग रहा हूँ, क्योंकि इंसान जानवर हो गया। सच्चाई है जी? हाँ बिल्कुल, आज के टाइम में तो संस्कृति नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। जो हमारे संस्कार रोक रहे थे उनसे तो हम बहुत दूर निकल गए हैं, भटक गए हैं उनसे तो। अच्छा, एक मनीषा बहन हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल बेजिंदा है। उन आरोपियों के खिलाफ किस प्रकार का के कुछ कहोगे? जैसे फांसी होनी चाहिए या गोली से मार देना चाहिए ऐसे अपराधियों को, के कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ऐसे अपराधियों तो को तुरंत मृत्युदंड मिलना चाहिए ताकि उसकी एवज में दूसरा कोई ये कांड करने का सोचे भी ना। और उन लोगों से क्या कुछ अपील करोगे जो लड़के की चाम अपनी बेटियां न मरवा दे हैं? नहीं, अभी आज के टाइम में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं आया। जैसे मैंने अपने खुद के लिए अगर लगाऊं, मैंने बेटे को शिक्षा दिलवाई तो बेटी भी मेरी BMS कर रही है और उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो बेटी के ऊपर भी मैंने उतना ही पैसा खर्च किया जितना बेटे के ऊपर किया, बल्कि बेटी के ऊपर मैंने ज़्यादा खर्च किया है। बेटी की शिक्षा थोड़ी महंगी है और बेटे की शिक्षा सस्ती थी, उसने BTech की थी। पढ़ाई कर रही है बेटी BMS कर रही है। अच्छा, उसका लास्ट ईयर है। देखो भाई, बेटा बेटी एक समान गर्भ तक फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम तक जाने जाओगे। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात जरूर कहूंगा भाई, वही बात है, अपनी बेटियां ना पढ़ाओगे लिखाओगे,
आपका तो नाम होगा, गांव का भी नाम होगा, जिले का भी नाम होगा, हल्के का भी नाम होगा। अगर जिस घर में जावेगी वह भी याद करेंगे कि अपनी बेटी ना शिक्षा प्राप्त करके आड़ा भेज रखी यार, पढ़ाई लिखाई में भी कामयाब है और छोरी नौकरी भी कर सका है। मतलब लड़कियां तो कम खुन्या है। कल्पना चावला की बात करूं, कितनी बेटियां के उदाहरण दूं भाई, बैठे बैठे सांझ हो जाएगी। पर लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा तमाम देखने वाला थे भाई, वही बात है अपनी बेटी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है जो, उस पर थम कड़े ना कड़ी मतलब कामयाब तो कमी है मना। क्योंकि एक चीज देखने ना मिल रही है, एक फोन आया था मेरे पास, जज्जर थे भाई फलानी जगह यू कांड हो लिया है कि छोटी सी कन्या को एक उसमें मिट्टी में दबा दिया। एक दिन की थी वो कन्या, लेकिन वही बात है किसी ने कलकारी सुन ली, थाने की पुलिस भी आई ली, लेकिन उस बेटी ना ओढ़ते ले भी गए। आज उन्होंने बेरा लग गया, फिलहाल तफ्तीश जारी है, बेरा नहीं पट्टा वो कन्या कड़े की है कड़े की ना है। मैं तमाम देखने वाला तो एक बात कहूँगा, नवरात्रे में ढूंढते मर्ज हो गए, क्योंकि अभी अब नवरात्रे लग रहे हैं 9 दिन के, हम 14 सन्ना भी कड़ाई करे हैं, कोई 8 भी करे हैं, कोई 9 भी करे हैं। क्यों सही बोल रहा हूँ जी? सही है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। मैं क्योंकि आज वो बेटियां वे कन्याएं जिनके हम पैर पूजा हैं, पैर पकड़ा हैं, और उन देवियां स्वरूप कन्या ना हम दबाण लाग रहे हैं, मारने लाग रहे हैं, मारे थे संसार कर देने वाला वाक्य यू हमारे सामने आवा ना, बड़ा दुख आवा है, तकलीफ हुआ है दिल ना सुन का भाई। मैं तो फोन कॉल पर जी ऐसी बात सुनूं मेरा तो ऐसा जी कर है, क्योंकि इन आदमियों ना कड़ी ते कड़ी जितनी हो सका सरकार के थ्रू या कानून के थ्रू तमाम अधिकारियों के थ्रू सख्त से सख्त इनके लिए एक ऐसा कानून बना दो कि तुरंत की तुरंत इनको या तो फांसी दे दो या तुरंत गोली मार दो। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। अच्छा बात करूंगा खेल की बात करिए अपना, आपके वार्ड में ऐसा हॉस्पिटल भी है जिस पर गर्भवती महिला आ जा सका, जिनकी आर्थिक स्थिति तंग है, खराब है, ऐसा है सिस्टम कुछ? नहीं, ऐसा हॉस्पिटल तो सिर्फ इंद्री में है। इंद्री में? हाँ। वही बात है, शहर में सुविधा मिल जाए, करनाल में मिल जाए, लेकिन वार्ड 3 में ना मिलती। लेकिन अगर आज चुनाव जीत गए बन गए, क्या मिल जाएगी सुविधा? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे सरकार के साथ, जो भी हो मान लो होगी उनसे मिलके एरिया वालों को इकट्ठा करेंगे, अपने वार्ड वालों को इकट्ठा करेंगे कि सुविधा हमारे साथ चलो, और हम इसकी मांग रखेंगे और पुरजोर कोशिश करेंगे सुविधा अपने यहाँ भी हो जाए। शहर की जो सुविधा है शहर तक सीमित रहती है, लेकिन सरकार की जो स्कीमें हैं शहर तक तो सीमित रह जाए, लेकिन गांव तक ना पाती। वो स्कीमें गांव तक ले आओगे? बिल्कुल लेके आएंगे। देखो गांव तक लेकर आएंगे ऐसा इनका मानना है, कहना है, लेकिन मैंने कई बार देखी है कि शहर में ही में स्कीमा है जो सरकार की मुहिम है वो शहर तक सीमित रह जाए, लेकिन गांव राम के सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है, बन जाए है। लेकिन पक्षपात की बात आवे, अगर वही बात है पक्षपात की, कल अगर आप बन जो पक्षपात की बात तो नहीं सामने आवा कि इसने मेरे तक वोट दी थी इसके मैं काम करूंगा, इसने मेरे तक वोट ना डाली मैं इसके को ना काम करता। अगर मैं यहाँ से पार्षद बनता हूँ तो मेरा सभी के लिए समान व्यवहार रहेगा, अब तक भी रहा है। इतने सालों से मेरे को पब्लिक सेवा करते हो गए हैं। इंसेमिनेशन का काम तो मैं पशुओं में करता हूँ, घर घर जाता हूँ, सभी को मिलता हूँ। ये तो आप कहीं भी 3 नंबर वार्ड से किसी भी गांव में जाके आप बात कर सकते हो कि जोगिंदर सिंह का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है या लोगों के प्रति, पब्लिक के प्रति कैसा है। वो 20-22 साल से मेरे को लगातार देख रहे हैं। अगर उनको मेरे अंदर अच्छाई लगेगी, अच्छाई और जो बुराई मेरे अंदर है वो सभी के सामने है, किसी से कोई छुपे हुआ नहीं है। जैसा मैं हूँ वो सभी के सामने हूँ और लगातार इतने सालों से हूँ। हर कोई मेरे को जानता है, सभी को पता है। तो ऐसा व्यवहार करने का तो मतलब ही नहीं है। जाति पाति में मैं किसी चीज में विश्वास नहीं करता। मैं तो छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलने वाला हूँ। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि आज बंदे की अगर मृत्यु हो जाती है, आप कह रहे हो वो खराब उतरोगे? मेरी बात सुनो जी, मैं उन चीजों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जातिवाद तोड़ो और भाईचारा जोड़ो। हर खबर में हमने एक बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कई चीजें सुनने मिली है कि भाई फलाने बंदे ना, फलाने सरपंच ना, फलाने पार्षद ना न्यू कहा भाई था ना कौन सा वोट दी थी थमाड़ाई। अगर वो ही बात है पक्षपात की, भेदभाव की, सारी चीजें लिखड़ कर सामने आवा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं तो ऐसे देखे हैं पार्षद जो उनसे बन जा है, गांव छोड़ कर कोठी फैले हैं, करनाल कुरुक्षेत्र शहर में पाले हैं, लेकिन गांव में ना मिलते। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अड़ते बन गया फिर कोठी पहले उस शहर में करनाल? हम तो आज भी यहाँ पे हैं, आपने देख लिया है, आपने महसूस भी कर लिया होगा। आज भी यहाँ पे हैं, वार्ड नंबर 3 में ही रहना है और यहीं के रहने वाले हैं।
ये काम जिला पार्षद का जो काम है वो भी वार्ड नंबर 3 का सभी गांव का काम होगा। और यही सेवा मैं पहले से सभी गांव में दे रहा हूँ। जो पशुओं में इंसेमिनेशन का काम कर रहा हूँ, पहले भी मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ, सामाजिक कार्य ही है ये, एक किस्म से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। पहले भी घर घर जाता हूँ और अब भी ये इस एरिया का काम है। किसी को भी 3 नंबर वार्ड से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो उस हर गांव में जाता हूँ। किसी को अगर ज़रूरत भी होगी, उसके पास समय नहीं आया, तो उसको यही बोला जाएगा कि मैं उस टाइम पे वहीं मिलूंगा और आप वहीं पे बात करना। मेरे को बनने के बाद इतनी बड़ी बात कहने लग रहे हैं भाई, मेरे घर पाने की जरूरत ना है, आप ना आपकी सेवा में मोड़ी मिलेगा, फोन कॉल आप कर सको, तब भी हार जीत तो देखो चला है, लेकिन संकट की और दुख की घड़ी में थारे गल्ला हूँ, फिर भी अब बहुत बड़ी बात कह दी है। तमाम सरपंचा के, जिला पार्षदों के, ब्लॉक समिति के सबके इंटरव्यू लिए, लेकिन इतनी बड़ी बात सामने नहीं आई लिकड़ का भाई किसी का भी। लेकिन यह बात इतनी बड़ी बात लिकड़ का सामने आएगी कि भाई मैं सेवा में फिर भी 24 घंटे में दूर जाकर काम करूंगा, उनके घर बैठ कर काम करूंगा, उनके बार में बैठ कर काम करूंगा, उनके गांव में जाकर काम करूंगा, अपने वार्ड के प्रति अपना परिवार मान रहे हैं 3 वार्ड ना, यह भी बहुत बड़ी बात है भाई। तमाम सरपंचा के, जिला पार्षदों के, ब्लॉक समितियों के इंटरव्यू लिए, लेकिन उसके बाद हमने बात कड़ी ना लिकड़ का सामने आई, अड़त लिकड़ का सामने आई है। अच्छा, एक बिजली की बचत की बात करूँ, सोलर पैनल की सुविधा वार्ड में नहीं है, अगर अड़े के युवाओं ना अड़े ही रोजगार मिल जाए, इसमें बुराई के है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल लगाए जाएं हर जगह, बिजली की बचत भी होगी उससे। तो अच्छा, बिजली की बचत होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, बिजली की बचत भी होगी। सोलर पैनल अगर इस वार्ड में सुविधा मिल जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम देखने वाला तो ये एक बात कहूंगा, माताओं ते, बहनों ते, बुजुर्गों ते, युवाओं ते, वार्ड नंबर 3 ते खासकर, कि आपने देखना है आपका चाहिए आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। लेकिन एक उम्र का पड़ा बात करने लग रहा है, 52 साल उम्र है, वैसे मिठ बोलिए, पैर पकड़ने बतेरे आएंगे चुनावी मैदान में, लेकिन वह खरा उतारना ना उतारना, किसको उतारना, वो अपना देखना होगा। लेकिन उम्र जिनकी मैं बताने लग रहा है 52 साल उम्र है, अपनी जिंदगी की लाइफ के अंदर बहुत कुछ देख लिया है, दुख संकट की घड़ी सब झेल लिया है, अच्छा बुरा सब की परख भी है उम्र के हिसाब से। अगर मैं बताऊं तो अगर लाइब्रेरी की बात करूं, बेटियां हैं, छात्रा हैं, बहनें हैं, वो शहर में जमा है, और लेकिन गांव राम में, वार्ड में वो सुविधा नहीं मिल पाती। छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। उन बहना ना, बेटियां ना, अड़ा की अड़ा सुविधा मिल जाए तो मिल पावेगी, ना मिल पावेगी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो लाइब्रेरी के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे जी। हाँ भैया, अपने वार्ड में ही हो लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को दूर तक न जाना पड़े, बेटियों को, उन छात्राओं को दूर न जाना पड़े। और स्कूल की बात करूं, स्कूल 5वीं तक भी, 8वीं तक भी है, कई गांव मामा वार्ड में देखने मिल रहे हैं आपके? नहीं, हमारे गांव में अभी एक अच्छी बात यह है कि हमारे गांव में संस्कृत स्कूल बनाया अभी बनाया है। लेकिन वार्ड की बात करूं, मैंने 5वीं 6वीं तक के भी देखे हैं। नहीं, बिल्कुल वो सुविधाएं दी जाएंगी। वे सुविधा दी जाएंगी भाई। जिस भी वार्ड 3 की बात करने लग रहा हूँ कि मैं सुविधा मिलेगी, जिन गांवों में 8वीं और 5वीं तक के स्कूल है, उनको सरकार के समक्ष में बात रखी जाएगी। इस गांव रामना 8वीं तक का जो स्कूल है, इसमें 10वीं और +2 तक का करवाया जाए, यही बात है जी। एक समस्या यह है कि हमारे इस रोड पे ना, गड़ी बीरबल रोड पे जी, जो लड़कियों की बस है, जो स्पेशल लड़कियों के लिए होती है, कभी उसको लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं जी, जिसमें उनको बहुत असुविधा होती है। वो सरकारी, हमारी कोशिश, हाँ सरकारी रोडवेज बस है, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि लड़कियों के लिए स्पेशल बस चलाई जाए, जो रेगुलर चले, ना कि बीच बीच में बंद हो जाए। देखो, खट्टर सरकार से एक बात जरूर कहूँगा चैनल के माध्यम से, इंद्री से लेकर कुरुक्षेत्र तक की एक बस देखिए मैंने, महिला बस। लेकिन ये अड़े की बात करने लग रहे हैं, अड़ा भाई बस कदे आवा कदे ना आवा, लेकिन वही बात है छेड़छाड़ के मामले, क्यों वही बात है, गांव राम की बेटी है, जेंट्स उसमें बस में बैठ जाए, छेड़खानी के मामले सामने आवा। जो महिला बस है उनको लगाने की कोशिश रहेगी। अगर ये जिला पार्षद बन जाए, इनका ये मानना है कि एक दो बस ऐसी रहेगी जो महिला और बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए रहेगी स्पेशल। और वही बात है, क्योंकि कट्टर सरकार ना भाई इंद्री में तो ला दी 2 बसा, लेकिन एड़ा भी ये सुविधा मिल जाना। इंद्री ते कड़ा की जाना करनाल की बात करने लग रहे हो? नहीं, हम गड़ी बीरबल से करनाल की बात कर रहे हैं। गड़ी बीरबल से करनाल की बात करने लग रहे हैं, मैं इंद्री से कुरुक्षेत्र की बात करने लग रहा हूँ। 2 बसा उड़ा तो लग रही हैं, पर एड़ा भी गड़ी ते करनाल की बात करने लग रहे हैं, वहाँ भी सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, आज दशहरा भी है और नज़दीक दिवाली भी आने लग रही है, तमाम ग्रामवासियों ना, वार्ड ना के कुछ संदेश दोगे, मैसेज दोगे? सभी को दिवाली और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।
सब अच्छे से भाईचारा बनाए रखें जी। अच्छा, बच्चों को क्या कुछ संदेश दोगे जो पटाखे किसी का हाथ जड़ जाए है? क्योंकि पाछा मैंने खबर दिखाई थी, किसी का हाथ जड़ गया, कोई छत पर डा गया, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल इन आतिशबाजी का प्रयोग ना करें, बच्चे सुरक्षित रहें, अगर करें भी तो माँ बाप उनके साथ रहें। अच्छा, तो ये माता पिता प्रदूषण इनसे प्रदूषण फैलेगा, इसलिए इनका ना प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। ना प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया बात जाहिर करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अपने घर में रहो, शांति से रहो, मिट्टी के दिए जलाएं, मिट्टी के दिए जलाएं। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही है कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, मिट्टी के दिए जलाएं। मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो। भाई बात करूं, पाछा मैंने खबर दिखाई थी, मैंने आप लोगों ने खबर अभी देखी होगी, किसी का हाथ चढ़ गया, कोई बच्चा डह गया, गिर गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, छता पते गिर गए, बड़े बड़े बम पटाखे देखकर, क्योंकि मंडेरे हुए करा है रोक टोक के लिए। लेकिन आज तो कड़ी कदे किसी किसी गांव में मिला है, किसी में ना मिलते। लेकिन तमाम देखने वाले तो एक मैसेज जरूर दूंगा, भाई सच्चाई है या चाइनीज अब चीन वाले कोरोना लेकर आए हैं, लेकिन चाइनीज जहाज वही बात है, सुच्चे बर्तन बोलना है, हम मिट्टी के बर्तनों ना, उन्हें ना बोला है सुच्चे बर्तन। हाँ बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन सुच्चे बर्तन है, जिनसे ना कोई प्रदूषण होगा और ना बिल्कुल उनमें दो गड़ भी बोलते हैं, जिन्हें माम पितरा का अदला बदली कर ले। बहुत बढ़िया बात कही भाई, अदला बदली कर लिया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये भूल गए लोग, दो गड़ क्यों है, मिट्टी के बर्तन क्यों है, चुगड़े क्यों है, भूल गए। लेकिन एक चीज लिया दी है, एक मटके से स्टील से के लिया दिए है, उसमें अदला बदला। फिर एक ब्राह्मण न बुलावा है, ब्राह्मण न बूझा है, पंडित जी मारा काम ठप हो लिया है, के करा के उपाय है। फिर पंडित जी कहेगा भाई तुम अपने पितरा के मटके दिखा, पहला वो तो स्टील के दर रखे हैं, वहाँ भाई टेम्परेली काम कर दिया है। लेकिन मिट्टी के बर्तन सुच्चे बर्तन बोले जावा है, प्रजापति कमार हर गांव में मिला है, उन पते आप मिट्टी के बर्तन खरीद सको, ले सको। एक दूसरा उन एक रोजगार भी मिलेगा भाई, आपके माध्यम से, आपके थ्रू। कहीं प्रजापति कुमार की कॉल भी आई थी और माना एक खबर भी दिखाई थी आप, जिन्होंने ये बात कही कि गांव राम माते पंचायत पता है मना थोड़ी बहुत मिट्टी मिल जाए तो हम और भी सामान प्रबंध कर ले हैं, बना ले हैं भाई। एक तो रोजगार मिल जाएगा, दूसरा आमना सुच्चे बर्तन थिया जाएंगे, मिल जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी बात है। तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा, इसका बर्ता जितना हो सके उतना शेयर कर दो, बने रहो हमारी के लिए। वो क्या करना, एक गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर हो जाएगा बिना डिप्लोमे का, इस तरह फर्जी पत्रकार हो रहे हैं भाई बिना डिप्लोमे के। भाई जिन्हें 5वीं कर रखी, 6वीं कर रखी, 7वीं कर रखी, सारी जगह पर लग रहे हैं। उन तमाम भाइयों तो देखने वाला था एक बात कहूंगा, इस खबर में जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो। तमाम जिला पार्षद होगा, तमाम ब्लॉक समिति पर और तमाम उन सरपंच आ सब पर शेयर कर दो। हर गाँव में हर चप्पे पर यह खबर ज्यादा है और यह वीडियो ज्यादा है। अगर अपना फर्जी पत्रकार कड़े भी मिला है तो हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज चैनल है, नीचे नंबर हम स्क्रीन पर दे रही है, इन पर कॉल कर सका है। आप अपने अधिकारी अपने हल्के में APRO या DPRO पर कॉल कर सका है, उन्हें पकड़वा सका है, सूचना दे सका है, उच्च अधिकारी तक बात कर सका है।